आज हम बात करने वाले हैं द डिक्टेटर मूवी के बारे में। तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें वाडिया नाम का एक देश दिखाया जाता है। इस देश में आज एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम अलादीन रखा जाता है। अलादीन के पैदा होते ही उसकी माँ को मार दिया जाता है और कुछ साल बाद उसके फादर की भी हत्या कर दी जाती है। माँ बाप के मरने के बाद 7 साल की उम्र में ही अलादीन वादिया का राजा बन जाता है। अब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि अलादीन अब बड़ा हो चुका है। अलादीन अपने बाप की तरह एक सन की पेलू प्रसाद राजा है, क्योंकि इसके मन में जो भी आता है ये वही खुरापात करता है। ये अपने देश में ओलंपिक करवाता है जिसमें ये लैंडोरा खुद भी पार्टिसिपेट करता है। दौड़ते समय अगर कोई भी प्लेयर इस लैंडोर से आगे निकलता है तो वो उसे गोली मार देता है और ये इस रेस को खुद ही जीतता है। ऐसा करके लैंडोर अलादीन ने पूरे 14 ओलंपिक मेडल जीतता है। अगले दिन ये अपने महल से बाहर आता है और अपने देश के लोगों से कहता है कि जल्द ही सारी दुनिया हमारे आगे झुकेगी, क्योंकि हम जल्द ही न्यूक्लियर हथियार बना लेंगे, पर किसी पर हमला करने के लिए नहीं, केवल हिला के शांति बनाए रखने के लिए। ये कहते हुए वो हंसने लगता है। इसके बाद अलादीन अपने न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर आता है और यहाँ वो अपने चचा जान तामिर से मिलता है। वो लोग अलादीन को अंदर ले जाते हैं। अंदर आकर अलादीन देखता है कि इसकी मिसाइल तो बहुत छोटी बनी है। छोटी मिसाइल देख वो काफी गुस्सा होता है और अपने साइंटिस्ट नादाल को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन बाकी के साइंटिस्ट उससे कहते हैं कि जब आप पिछली बार यहाँ आए थे तो आपने नादाल को मरवा दिया था। अलादीन को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था, लेकिन दिमाग पर जोर डालने से इसे याद आता है कि वो जब 2 साल पहले यहाँ आया था तो गुस्से में आकर इसने नादाल को मरवा दिया। अलादीन वो सोच ही रहा था कि तभी एक साइंटिस्ट कहता है कि शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन अलादीन हंसते हुए कहता है कि मैं कोई भी बात नहीं भूलता। यहाँ से जाते समय अलादीन उस साइंटिस्ट को भी मारने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद अलादीन वापस अपने महल में आता है। हम देखते हैं कि अलादीन ने अपनी पर्सनल सिक्योरिटी में सिर्फ लवंडियों को ही रखा है ताकि वो जब चाहे तब उनके साथ मजे ले सके। अलादीन अपनी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा था कि तभी घर के बाहर एक आदमी इस पर शूट करता है और उसे मार देता है। कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि जिस आदमी को गोली लगी थी वो अलादीन नहीं, बल्कि वो तो उसका हमशक्ल था। दरअसल अलादीन हमेशा अपने साथ अपना हमशक्ल लेकर चलता था ताकि जब भी उसके ऊपर हमला हो तो इसके हमशक्ल मारे जाए। अलादीन इतना मूर्ख था कि वो अपने हमशक्ल को उठने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं उठता क्योंकि वो मर चुका था। ये देख अलादीन को काफी गुस्सा आता है और अपने चचा जान तामिर से कहता है कि उसे मार दो। अलादीन को यहाँ से जाने के बाद तामिर किसी को कॉल करता है और कहता है कि हमने गलत आदमी को मार दिया, क्योंकि अलादीन अभी भी जिंदा है। तामिर कहता है कि हमें अलादीन के जैसे दिखने वाले किसी आदमी को ढूंढना होगा जो हमारा काम कर सके। दरअसल अलादीन को उसके चचा तामिर ही उसे मारना चाहते थे ताकि अलादीन को मारकर वो वादिया का राजा बन सके। तामिर के लोग अलादीन के जैसे दिखने वाले आदमी को ढूंढने लगते हैं। इन लोगों को एक चरवाहा मिलता है जो बिल्कुल अलादीन की तरह दिख रहा था। वो चरवाहा भी अलादीन की तरह बेवकूफ था। इसके बाद हम असली अलादीन को देखते हैं जो हॉलीवुड एक्ट्रेस मेगन फॉक्स के हॉन्क्स के साथ मजे ले रहा था। काम खत्म होने के बाद वो उसके साथ एक फोटो लेता है और उसे अपनी घर की दीवार पर लगा देता है। दीवार पर हम कई सारे एक्ट्रेस की फोटोज को देखते हैं और अलादीन ने उन सब के साथ मजे किए होते हैं। अगले दिन अलादीन वीडियो गेम खेल रहा था, तब उसके चाचा तामिर उसके पास आते हैं। वो अलादीन से कहते हैं कि तुम्हें अमेरिका जाना होगा और वहां जाकर बताना होगा कि तुम न्यूक्लियर हथियार क्यों बना रहे हो, और अगर तुम अमेरिका नहीं गए तो यहाँ वो अपनी आर्मी भेज देंगे और पूरे वादिया पर कब्जा कर लेंगे। ये सुनकर अलादीन कहता है कि वो अमेरिका जाएगा। अगले दिन अलादीन अमेरिका आ जाता है। यहाँ उसकी सिक्योरिटी काफी टाइट थी। अलादीन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी क्लेटन ने ली थी। दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि कैलिटन अलादीन को पसंद नहीं करता। रात में जब अलादीन अपने कमरे में सो रहा था तब कैलिटन उसके कमरे में आकर उसे किडनैप कर लेता है। कैलिटन अलादीन को दूसरी जगह पर लेकर आता है। कैलिटन अलादीन को टॉर्चर करके मारने वाला था, लेकिन अलादीन जब कैलिटन का हथियार देखता है तब वो हंसता है और कहता है कि मेरे पास तुमसे भी बड़े हथियार है। अलादीन की बात सुनकर कैलिटन गुस्से में आ जाता है और ये अलादीन की दाढ़ी काट लेता है। वो अलादीन की दाढ़ी जलाने लगता है कि तभी आग कैलिटन को भी पकड़ लेती है। ये पगलैंडी कहता है कि मेरी दाढ़ी भी बदला लेती है। ये कहकर अलादीन वहां से बाहर आता है। अलादीन के पास दाढ़ी नहीं थी, जिस वजह से कोई भी आदमी उसे पहचान नहीं पाता। अलादीन उसी जगह पर आता है जहां इसे भाषण देना था। वो यहाँ अपने एक हमशक्ल को देखता है जो उसके चचा जान तामिर के साथ था। अलादीन यहाँ समझ जाता है कि उसके साथ यहाँ जो भी हुआ वो सब उसके चाचा तामिर ने किया है। अलादीन गुस्से से अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी इसे यहाँ से भगा देती है। अलादीन यहाँ एक लड़की से मिलता है जिसका नाम जोई है। जोई अलादीन को अपने दुकान पर ले आती है जहाँ वो काम करती थी। वो अलादीन से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ इस दुकान पर काम करोगे। ये सुनकर अलादीन कहता है कि मैं काम नहीं करता। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। अलादीन अमेरिका की सड़कों पर घूम रहा था कि तभी इसे उसका साइंटिस्ट नदाल दिखाई देता है। अलादीन ने नदाल को कई साल पहले मरवा दिया था, इसलिए उसे जिंदा देख अलादीन काफी हैरान होता है। अलादीन नदाल का पीछा करते हुए एक बार में आता है। इस बार में केवल वही लोग थे जो अलादीन से नफरत किया करते थे। बार में एक आदमी अलादीन को पहचान लेता है और सभी से कहता है कि ये अलादीन है। दरअसल इस बार में जितने भी लोग थे वो सब वादिया के रहने वाले थे और अलादीन वादिया का राजा था, इसलिए उसने
इन सबको मरवा दिया था, लेकिन उनमें से कोई भी आदमी मरा नहीं होता, बल्कि वो सब जिंदा थे और सब अमेरिका आकर रहने लगे थे। वो सब मिलकर अलादीन को मारने वाले थे कि तभी यहाँ नदाल आता है और सबसे कहता है कि ये अलादीन नहीं, ये मेरा कजन है। ये सुनकर बार में मौजूद लोग उसे नहीं मारते। नदाल जानता था कि ये असली अलादीन है, इसलिए वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अलादीन कहता है कि मेरे चचा जान तामिरावा ने मुझे धोखा दिया है, क्योंकि वो वादिया पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। नदाल अलादीन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन नदाल अपनी कुछ शर्तें रखता है और कहता है कि मुझे मेरी साइंटिस्ट की नौकरी वापस चाहिए। अलादीन उसकी शर्त मान लेता है। अगले दिन नाडल और अलादीन उसी होटल के पास आते हैं जहां अलादीन का हमशक्ल रहता था। अलादीन यहाँ जोई को देखता है। जोई को देखकर वो यहाँ छुपने लगता है। नाडल कहता है कि आखिर छुप क्यों रहे हो? अलादीन कहता है कि वो लड़की मुझे जरा भी पसंद नहीं है। नाडल कहता है कि अगर तुम उस लड़की को जानते हो तो उसकी मदद से हम होटल के अंदर आसानी से एंटर कर सकते हैं। अगले दिन अलादीन जोई से मिलने आता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ काम करना है। जोई अलादीन को अपने साथ काम पर रख लेती है। स्टोर में एक शरारती लड़का सामान को नीचे गिरा रहा था, जिसे देख अलादीन को गुस्सा आता है और वो उस लड़के को एक लात मारकर नीचे गिरा देता है। अलादीन यहाँ जानबूझकर अच्छे से काम नहीं करता, क्योंकि वो तो पहले से ही सन की लैंडोरा है। नदाल इसे कॉल करता है और कहता है कि मैंने सारा प्लान बना लिया है। हम कैंटीन के जरिए होटल में जाएंगे और फिर कमरे में जाकर वहां से नकली अलादीन को हटाकर असली अलादीन यानी कि तुम्हें वहां कर देंगे। अलादीन को यह आइडिया बहुत पसंद आता है। जोए के साथ काम करते हुए अलादीन को काफी अच्छा लगता है, जिस वजह से वो जोए को पसंद करने लगता है। अलादीन दुकान में साफ सफाई रखता है और दुकान को अच्छे से चलाता है, जिस वजह से दुकान की सेलिंग काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ये सब देख जोई अलादीन से काफी खुश होती है। एक दिन उनके दुकान में आई एक महिला को लेबर पेन शुरू हो जाता है। डॉक्टर को यहाँ आने में समय लगता, इसलिए अलादीन कहता है कि हमें खुद ही उस महिला की डिलीवरी करनी होगी। अलादीन को डिलीवरी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन फिर भी वो ये काम करता है। उस महिला की डिलीवरी सक्सेसफुल होती है और उसे एक लड़का पैदा होता है। अलादीन के इस काम से जोई काफी खुश होती है और इसे किस करती है। जोई कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। लेकिन अलादीन उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। वो कहता है कि मेरा असली नाम अलादीन है और मैं वादिया देश का तानाशाह हूँ। दरअसल अलादीन जब पहली बार जोए से मिला था, तब उसने जोए को अपना नाम अलीसान बताया था। अलादीन की बात सुनकर पहले तो जोए को विश्वास नहीं होता, लेकिन अलादीन जब एक नकली दाढ़ी अपने चेहरे पर लगाता है तो जोए डर जाती है और इसे पता चल जाता है कि यही असली अलादीन है। सच जानकर वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। अलादीन सड़कों पर घूम रहा था, तभी अलादीन न्यूज देखता है, जिससे इसे पता चलता है कि वादिया देश में पूरी तरह से तानाशाही खत्म हो चुकी है, जिस वजह से वहाँ के लोग बहुत खुश हैं। न्यूज देखने के बाद इसे लगता है कि शायद कोई भी उसे पसंद नहीं करता, इसलिए अलादीन सुसाइड करने का सोचता है। अलादीन पुल से नीचे कूदने वाला था, तभी यहाँ नडाल आता है। नडाल अलादीन को काफी समझाता है और कहता कि वादिया देश को तुम्हारी जरूर है। नडाल की बात सुनकर अलादीन सुसाइड नहीं करता है। अगले दिन अलादीन नडाल की मदद से उस कमरे में आता है जहाँ उसका हमशक्ल था। अलादीन अपने हमशक्ल को डराकर यहाँ से जाने के लिए कहता है, जिस वजह से उसका हमशक्ल यहाँ से चला जाता है। अलादीन अब अपने चाचा तमिर के साथ वादिया के संविधान को पढ़ने जाता है। अलादीन स्टेज पर आकर संविधान को फाड़ देता है और अपने गार्ड से चचा जान तमीर को पकड़ने के लिए कहता है। अलादीन कहने वाला था कि वादिया देश की तानाशाही कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन तभी वो यहाँ जोई को देखता है जो रो रही थी। जोई को रोता देख वो कहता है कि वादिया देश पूरी तरह से आजाद है, वहाँ कोई तानाशाही नहीं होगी, वहाँ के लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि वादिया देश अब पूरी तरह से स्वतंत्र है। ये सुनकर यहाँ मौजूद सभी लोग काफी खुश होते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। जोए अलादीन के पास आती है और दोनों गले लग जाते हैं। तभी चचा जान तामिर अलादीन पर गोली शूट करते हैं, लेकिन गोली नकली होती है। अलादीन को गोली छूकर निकल गई थी, जिस वजह से वो जिंदा बच जाता है। अब अलादीन जोए को अपने देश वादिया लेकर आता है और उससे शादी करता है। जोई उसे बताती है कि ये जुइस है। ये सुनकर अलादीन अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि ये जुइस लोगों से काफी नफरत करता था। अलादीन जोई को भी मारने का हुक्म देता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।